वो बहुत ही शानदार है। पूरे हरियाणा के अंदर ज़बरदस्त जन समर्थन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को मिल रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर वीडियो और बयान जारी करके ये कहा कि हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा से ना जुड़े, जो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से डर लग रहा है। और ये डर जायज़ है, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी को आम आदमी से डरना चाहिए, हर उस सरकार को जिसने काम नहीं किया आम आदमी से डरना चाहिए। आप देखिए हरियाणा का क्या हाल बना दिया इन्होंने 9 साल के अंदर। हरियाणा गैंगस्टर्स का प्रदेश बन गया लगता है, अपराध का प्रदेश बन गया लगता है। खुलेआम पलवल में फायरिंग होती है, गुड़गांव में गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ होती है, जगह जगह हत्याएं, जगह जगह रेप की वारदात। हरियाणा में ऑन एन एवरेज रोज़ाना 5 से 6 रेप हो रहे हैं आज के दिन में। ऐसा महिलाओं के खिलाफ अपराध का प्रदेश खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। मैं आंकड़े देख रहा था तो मैंने देखा कि अभी तक इस साल में 974 मर्डर हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। 1700 रेप केसेस हैं, जिनमें से 139 गैंग रेप के केसेस हैं। किडनैपिंग के 3871 मामले अभी तक हो चुके हैं। रॉबरी के 271 मामले अभी तक हो चुके हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 10,946 मामले। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 10,946 मामले। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अपराध के भारतीय जनता पार्टी के शासन ने। इसलिए अब बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए अब बदलाव आना चाहिए। 57 साल तक हरियाणा में चाहे 25 साल कांग्रेस ने राज किया हो, चाहे 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने या दूसरी पार्टियों ने, न मूलभूत सुविधाएं मिली, न हमको सुरक्षित जीवन मिल सका। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेगी। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, 2 लाख पद खाली हैं। लेकिन हमारे 10,000 युवाओं को इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ से सारे देशों के युवा नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, वहाँ पे हमारे हरियाणा के बच्चों को मरने के लिए भेजना चाहते हैं खट्टर साहब। और जुगलबंदी देखिए कि विधानसभा के अंदर विपक्ष को जहाँ मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहीं भूपेंद्र हुड्डा जी और मुख्यमंत्री जी शेरो शायरी कर रहे हैं आपस में। दोनों आपस में सलाह करके और आपस में शेर लिख के ले जाते एक दूसरे का जवाब पहले से बात करके कि मैं बोलूँगा ये और तुम जवाब देना इस शेर में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर मुख्यमंत्री जी लिखा हुआ पढ़ते हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी सामने से विपक्ष के नेता लिखे हुए शेर से उसका जवाब देते हैं? इसका मतलब इनकी सेटिंग अंदर खाने पहले से बात करके जाते हैं। 9 साल हो गए कांग्रेस को विपक्ष में बैठे हुए, कभी भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मजबूत तरीके से आवाज़ नहीं उठाई विधानसभा के अंदर। अब इस गठजोड़ को तोड़ने का टाइम आ गया है। अभी तक हरियाणा के लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में मजबूत विकल्प मौजूद है। और आज जिस तरीके की यात्रा किलोई विधानसभा क्षेत्र में, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में हम निकालने जा रहे हैं, वो बदलाव यात्रा इस इलाके का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल के रख देगी। वाकई में बदलाव यात्रा से इस पूरे इलाके के लोगों के मानस में बदलाव आना शुरू होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि अभी तक इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते रहे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके कुछ खास लोगों ने पूरे गढ़ी सांपला किलोई हल्के को लूट लिया। यहाँ के लोगों से खूब उगाही की, खूब वसूली की, यहाँ के लोगों से खूब पैसा बटोरा, नौकरियों के नाम पे, कभी सरकारी काम कराने के नाम पर। लेकिन इस इलाके को अभी तक कुछ नहीं मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलाका भी बाकी पूरे हरियाणा की तरह बदलाव को चुनेगा, व्यवस्था परिवर्तन को चुनेगा और आम आदमी पार्टी का साथ देगा। आपके कोई प्रश्न तो? हर पार्टी कोई ना कोई यात्रा निकाल रही है, क्या आम आदमी पार्टी भी उन्हीं पार्टियों की राह पर चल पड़ी? देखिए मुझे बताइए, आप कांग्रेस ने यात्रा निकाली मान लीजिए, तो उस यात्रा का क्या मतलब है? कांग्रेस की यात्रा का 25 साल तो राज किया हरियाणा के ऊपर, जो कुछ करना था चेंज कर देते, यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी 52-55 यात्राएं चल रही है हरियाणा के अंदर। अरे भाई यात्रा करके क्या करोगे यार? 9 साल से कुर्सी पे बैठे हो,
जो कुछ बदलाव करना है, जो कुछ लोगों का भला करना है करिए। आप सत्ता के अंदर बैठे हैं तो उनकी यात्रा भी बेमानी है। ये सब यात्राएं निकालते हैं राजनीति करने के लिए। आम आदमी पार्टी यात्रा निकाल रही है बदलाव करने के लिए, व्यवस्था में बदलाव, ताकि हमारे स्कूल अच्छे हों, हमारे अस्पताल अच्छे हों, हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली आए, मुफ्त बिजली आए, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे यहाँ जो सड़कें बनी हैं, जो भी सड़कें बनी हैं उनकी वसूली हमसे नहीं की जाए। ये टोल टैक्स जगह जगह जो लगा रखे हैं, पंजाब में हमने ये टोल टैक्स की लूट हटाई है, हरियाणा के अंदर भी सरकार बनते ही टोल टैक्स की लूट हटाएंगे। और 2 लाख सरकारी पद आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही आई, 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको पहली कलम से भरने का काम करें। अब वैसे ही चौटाला कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली और पंजाब के काम दिलवाते हैं, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हरियाणा का पानी SYL का क्यों नहीं दिलाते? ये अभय सिंह चौटाला जी भी, इनेलो, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे मिले जुले हैं आपस में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 57 साल तक यही लोग राज में थे ना? कभी चौटाला साहब राज में थे, कभी हुड्डा साहब राज में थे, कभी बीजेपी राज में रही, और तीनों जगह पे रहे, केंद्र में भी, पंजाब में भी और हरियाणा के अंदर भी। क्यों नहीं समाधान किया इस समस्या का? क्यों बेवकूफ़ बनाते रहे हरियाणा के लोगों को 57 साल तक? इनको खूब मौके मिले। और अब तो सबसे लेटेस्ट 2019 में प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के अंदर रैली में कह के गए कि भाई 70 साल से पाकिस्तान में जा रहा है पानी बह के, मोदी पाकिस्तान जाने वाले उस पानी को रोकेगा और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों को देगा। 4 साल हो गए मोदी जी, कहाँ है वो पानी? दुश्मन देश में पानी बह के जा सकता है, लेकिन पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के किसानों को नहीं मिल सकता। किसको बेवकूफ़ समझते हो? ये लोग आज तक इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करते आए हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दे सुलझाने में यकीन करती है, ये लोग इन पे राजनीति करते हैं। चौटाला साहब और अकाली दल कोई अलग है क्या? इनके रिश्ते कैसे हैं सबको मालूम नहीं है क्या? इन्होंने क्या किया इतने सालों में? इन्होंने राजनीति की, हरियाणा में बोले लेके रहेंगे, वहाँ बोले देंगे नहीं। तो ये सरासर राजनीति है। कांग्रेस के नेता भी अलग अलग भाषा बोलते हैं दोनों प्रदेशों में, बीजेपी के नेता भी अलग अलग भाषा बोलते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। किसान आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे हो गए, इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ गई कि ये किसान एक कैसे हो गया, सरकार के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया, केंद्र सरकार को झुका कैसे दिया। इसलिए वापस से लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, वापस से राजनीतिक आग जला रहे हैं जिसपे ये अपनी रोटियां सेक सके। लेकिन अब ये होगा नहीं, ये मुद्दे चलेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी लोगों को मिलजुल के एक साथ लेकर के सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, उसमें क्या तैयारियां? पूरी तरह से आम आदमी पार्टी तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर एक एक गाँव के अंदर 21 मेंबर की कमेटी बना चुकी है आम आदमी पार्टी। पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन है आम आदमी पार्टी का। 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी इंडिया गठबंधन की, आज भी मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला होगा हमारा पार्टी हाईकमान जो कहेगा, लोकसभा चुनाव में हम उसके अनुसार चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर मजबूती से अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक में सवाल इधर, मैं आऊँगा उसमें, एक सवाल बहुत जल्दी तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। केंद्र में भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे, पंजाब में भी हमारी सरकार चल रही है और हरियाणा में भी हमारी सरकार होगी। जो मुद्दा ये 75 साल से बनाए हुए हैं, 57 साल से बनाए हुए हैं, उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सुलझाएगी और आपसी बातचीत से, आपसी प्यार मोहब्बत से सुलझाएगी। इनकी तरह आग जला के नहीं सुलझाएगी। इंडिया गठबंधन ने क्या मान लिया कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? हमने तो बिल्कुल ये नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा की माटी का लाल है, वो बहुत तेजी से पूरे देश में और पूरी दुनिया में बड़ा नेता बन रहा है और एक दिन आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के पास कभी ये मौका नहीं आया। चौधरी देवीलाल जी के वक्त में एक मौका आया था, लेकिन वो भी सिर्फ उप प्रधानमंत्री बन के रह गए थे। हरियाणा के लोगों की तमन्ना है कि हरियाणा की माटी का लाल देश के शीर्ष पद पर पहुंचे, इसलिए सब लोग अरविंद केजरीवाल जी का साथ दे रहे हैं। ओके, थैंक यू जी। देखिए 90 के
90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की ये बदलाव यात्रा जाएगी। 4 अलग अलग यात्राएं चल रही है जो एक एक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचेगी। मैंने जैसा बताया, आज हम गढ़ी सांपला किलोई में हैं, शाम को रोहतक विधानसभा में होंगे, कल कलानौर और महम विधानसभा कवर करेंगे, उसके बाद हम नारनौंद और उचाना विधानसभा कवर करेंगे और ऐसे होते हुए कैथल तक ये रूट जाएगा। कैथल में समापन करूंगा मैं अपने वाले रूट का, और बाकी 3 रूट का अलग अलग जगह पर समापन होगा। जनवरी में अगले 5 दिन और बचे, 10 दिन की कुल यात्रा थी, आज 5वां दिन है। जनवरी में बहुत बड़ी रैली पूरे हरियाणा के अंदर इस बदलाव यात्रा के खत्म होने के बाद जनवरी में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। इतनी बड़ी रैली करेंगे जो हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई, और उस रैली के बाद हरियाणा का बच्चा बच्चा ये जान जाएगा कि अगली सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की आ रही है और एक तरफा बहुमत की आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।